जब एक हिंदूवादी 7 साल के अपराध के कम में जेल जा सकता है, मैं सीधे सीधे कहूंगा एक जिहादी को नहीं जा सकता। इनके विरुद्ध धारा 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 17 लोग नामजद हैं और लगभग 100 अज्ञात में है। किसी भी धर्म की भावना आहत करने वालों की हम खुलकर निंदा करते हैं। सद्दाम हुसैन पार्षद फेसबुक आईडी से एक पोस्ट जारी हुई जिसमें उज्जैन महाकाल मंदिर को आतंकी अड्डा बताया गया। अगर जानबूझकर ऐसा पार्षद की ओर से लिखा गया, इसकी निंदा तो होनी ही थी। मुकदमे भी कायम होने थे और हो भी गए। सवाल फिर वही जन्म लेता है, क्या बस सद्दाम ने ही किसी के धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है? दिल्ली में एक मस्जिद की मीनार पर चढ़कर भगवा झंडा लगा दिया गया। कितने नेता कार्यकर्ताओं द्वारा मस्जिद मदरसों को आतंक का अड्डा बता दिया गया। क्या प्रशासन ऐसे लोगों पर हुई कार्रवाई को सार्वजनिक करेगा? हम फिर कहते हैं, अगर कोई किसी के धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी ही चाहिए। चाहे वो सद्दाम हो या फिर साक्षी महाराज, कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। इस तरह धर्मों पर कीचड़ उछालना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। आज हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने क्वारसी थाने को घेर लिया। थाने में घुसकर नारेबाजी करने लगे, सद्दाम की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। लेकिन कभी कभी एक कहावत याद आती है, आए नमाज पढ़ने और रोजे गले पड़ गए। अलीगढ़ प्रशासन की उस समय गुस्से से भौहें चढ़ गईं जब हिंदूवादी कार्यकर्ताओं द्वारा धारा 144 का उल्लंघन किया गया। कोरोना महामारी के नियम तोड़े गए। अलीगढ़ पुलिस ने आनन फानन में 17 कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद और करीब 100 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा 188, 269, 270 व महामारी एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई। देखिए, थाना क्वारसी पर पार्षद सद्दाम हुसैन के खिलाफ आईटेट के उसमें एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता आज वहां इकट्ठा हुए थे। इन्होंने गेट पर धरना प्रदर्शन किया। चूंकि इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, शहर में सवाल लागू है और लॉकडाउन का भी इन्होंने पालन नहीं किया। इनके विरुद्ध धारा 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 17 लोग नामजद हैं और लगभग 100 अज्ञात में है। हिंदूवादियों को 7 साल से कम के अपराध में जेल नहीं भेजा, तो जब एक हिंदूवादी 7 साल के अपराध के कम में जेल जा सकता है, तो मैं सीधे सीधे कहूंगा एक जिहादी को नहीं जा सकता। भारत माता की जय। सुबह बयान था दैनिक जागरण समाचार पत्र में कि वो फरार है। मुझे मालूम है, क्योंकि जिगरा नहीं है उसके अंदर, फरार तो होना ही है। वो फरार है तो उसको परिवार को बैठाइए ना। आप 8 घंटे बैठाइए तो सही। क्या आप बैठाते नहीं है? क्या अन्य मामलों में पुलिस उठा के ले लाती परिवार को? अब देखना यह होगा, पुलिस सद्दाम तक पहले पहुंचती है या फिर हिंदूवादी कार्यकर्ताओं तक जिनके विरुद्ध मुकदमा आज दर्ज हुआ है। समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष अज्जू इसाक अपने समर्थकों के साथ एसएसपी ऑफिस सद्दाम पार्षद के पक्ष को लेकर पहुंचे। एसएसपी की गैर मौजूदगी में सीओ अनिल समानिया ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक तो मैं यहाँ पे आया था, जो हमारे पार्षद हैं, ठीक है, उनकी फेसबुक आईडी से कुछ ऐसी बात लिखी गई जिससे कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची। हम लोग उसकी निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम लोगों ने उनसे बात करी तो पता ही चला कि उन्होंने जो है वो पोस्ट उन्होंने नहीं डाला है। उनका ये कहना है कि उनकी आईडी हैक करी गई है। आज जब गृह मंत्री की आईडी हैक हो सकती है, डीएम साहब की आईडी हैक हो गई, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले विधायक जी की भतीजे की भी पोते की भी आईडी हैक हो गई थी। तो मैंने कहा है कि आप गिरफ्तारी करनी है, आपको जो करना है आप करो, लेकिन एक बार ये पता कर लो जो अपना पक्ष रखना चाह रहा है, अगर कि उसकी आईडी हैक हो गई है तो उसकी आप एक बार जांच कर लो। और जांच करने के बाद अगर वो गलती पे है अपनी, तो न्यायपूर्वक उसके अंदर वो हो। ये ना हो कि जो है वो दबाव में, जिस तरह से आज कुछ लोगों ने जाके थाने के अंदर घेराव कर दिया और माहौल खराब करने की कोशिश करी है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये आश्वासन दिया गया है कि न्यायपूर्वक कार्रवाई होगी। प्रशासन की तरफ से यह तय है, सद्दाम को तलाश करके पुलिस उसे जेल की सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाएगी। लेकिन इसी बीच ये भी हमें देखना होगा, 144 धारा को तोड़ने वाले हिंदूवादी कार्यकर्ताओं पर हुए मुकदमे में पुलिस गिरफ्तारी करने में कितनी सक्रियता दिखाती है, जिनके द्वारा लॉकडाउन के नियम के साथ साथ कई कानूनी नियम भी टूटे हैं। फिलहाल पुलिस को सद्दाम की तलाश है। क्या आज हिंदूवादी कार्यकर्ताओं पर हुई एफआईआर पर आगे चलकर फाइनल रिपोर्ट की मोहर लगेगी या ईमानदारी के
साथ पुलिस नियम तोड़ने वाले कार्यकर्ताओं पर भी जेल जैसी कार्रवाई करेगी। ये सब देखने के लिए आपको थोड़े वक्त का करना पड़ सकता है इंतजार। अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।